हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज का वर्ड है ABC। मैंने ए करा दिया, बी करा दिया और आज का लेटर जो है आपका सी लेटर। सी लेटर के हम देखेंगे 30 क्वेश्चन और उसके होंगे विथ ऑप्शन। ठीक है, उसके ऑप्शन को भी देखा जाएगा। और आपको ये बता दें कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल लेकर आते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल लेकर लाया जाता है ताकि आप बेहतरीन से समझ पाएँ और उसको याद और लर्न कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आपका टारगेट एसएससी सीजीएल जो है आपका टारगेट 2025 है कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे आप 10+2 हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, फेज़ वाला जो एग्ज़ाम होता है, यदि इसमें आपको इंग्लिश में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको वर्ड आना चाहिए। और इसीलिए हमने वर्ड की सीरीज शुरू की है, मैंने A to Z सीरीज। ठीक है, और A to Z सीरीज में हम आज देखेंगे सी लेटर। हमने A और B पहले ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप शुरू से ही इस सीरीज को फॉलो करिए ताकि आप अपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और आज का पहला वर्ड है काम। काम का मतलब होता है आपका काफ़ी शांत व्यक्ति है। ठीक है, शांत होता है। काम का मतलब होता है आपका शांत। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्वाइट। क्वाइट का मतलब भी होता है शांत। एंग्री का मतलब होता है गुस्से वाला। हैप्पी की मतलब होती है खुशी। और फास्ट का मतलब होता है तेज। फास्ट का मतलब तेज, हैप्पी मतलब खुशी और एंग्री मतलब होता है गुस्से वाला। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखिए, ये एकदम सिंपल वर्ड है, आपको ये आना चाहिए। अगर ये वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो समझिए कि बहुत ही दुखद है आपके लिए। ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है क्लेवर। क्लेवर का अर्थ होता है चतुर होना। ठीक है, काफ़ी चालाक होना, स्मार्ट होना। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन है इसका फुलिस। फुलिस का मतलब होता है मूर्ख। लेज़ी का मतलब होता है आपका आलसी। और स्लो का मतलब होता है धीमा। तो ये बताइए, क्लेवर मतलब तो चालाक होता है, स्मार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्ट हो जाएगा। बाकी आपको फुलिस मतलब मूर्ख, लेज़ी आलसी और स्लो धीमा जो वर्ड है आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर ये सिंपल वर्ड आपको नहीं पता है तो आप जो द हिंदू जो ट्यूटोरियल होता है उसका आप अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। ये है कैंक्वेर। कैंक्वेर का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। डिफीट का मतलब होता है हराना। लूज का मतलब भाग जाना। रन का मतलब भगाना। और ये तोड़ना। ये आपको फ्रिक्वेंटली आना चाहिए कि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, रन मतलब होता है भागना या दौड़ना, लूज मतलब होता है हारना और डिफीट का मतलब होता है हराना। ठीक, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हराना, हारना नहीं। लूज का मतलब होता है किसी चीज़ से हार जाना और हराने का मतलब होता है कि एक बार डिफीट मतलब हराना, किसी को हरा देना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए विल बी राइट आंसर। ठीक, अगला देखते हैं। क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है काफ़ी निर्दयी है वो। ठीक है, क्रूएल है, काफ़ी क्रोध वाला व्यक्ति है। ठीक है, क्रोध है उसके अंदर, क्रोध। ठीक, निर्दयी है। काइंड मतलब होता है दयालु। जेंटल मतलब होता है काफ़ी सामान्य व्यक्ति। ठीक है, सामान्य या काफ़ी शांत व्यक्ति। ठीक, सामान्य, सामान्य, सामान्य। काम का मतलब भी तो शांत होता है। ठीक, इस तरह से हर्ष का मतलब होता है कठोर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्रोध या फिर हर्ष मतलब कठोर होता है। हर्ष का मतलब कठोर व्यक्ति या क्रूएल मतलब काफ़ी अपने मतलब इमोशन पे काफ़ी कंट्रोल वाला होता है, उसको बोलते हैं हर्ष। ठीक, और क्रूएल मतलब था क्रोध। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 है करेज। करेज का मतलब होता है आपका साहसी व्यक्ति, साहसी। करेज का मतलब होता है साहसी, काफ़ी बोल्ड है। ठीक, तो देखेंगे फियर मतलब होता है डर। वीकनेस का मतलब होती है कमजोरी। और केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही। तो हम बोले कि ये साहसी व्यक्ति है तो क्या हो जाएगा? ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ब्रेवरी की कौन सी नाउन है बता सकते हैं? क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या फिर कौन सी नाउन है, आप इसको बता सकते हैं?
आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका क्लियर। क्लियर का मतलब होता है क्लियर का मतलब होता है आपका साफ, साफ सुथरा, क्लियर है, स्पष्ट है। देखिए कंफ्यूज्ड मतलब होता है क्या है, भ्रमित। डार्क मतलब अंधेरा, और क्लाउडी का मतलब होता है धुंधला, मतलब जो बादल से छाया जाते हैं उसको बोलते हैं क्लाउडी का मतलब धुंधला, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, और कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, या फिर क्लियर मतलब होता है साफ साफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका क्लेमसी। क्लेमसी का मतलब होता है आपका काफ़ी वो मतलब क्या है, अनाड़ी है, या फिर कह सकते हैं कि एक बेढंगा व्यक्ति है। ठीक, मतलब उसका कुछ लूर उलूर नहीं है, ढंग नहीं है। तो क्लेमसी का मतलब होता है ये आपका एक्वर्ड, मतलब अनाड़ी व्यक्ति, एक्वर्ड है, काफ़ी वो एक्वर्ड है, क्लेमसी है। ठीक, ग्रेसफुल का मतलब होता है आपका ग्रेसफुल, सुंदर है, ग्रेसफुल है। क्विक मतलब तेज है। नीट का मतलब है साफ। ये वर्ड इस बार सीजीएल एग्जाम में पूछा जाएगा एकदम 100%। नीट, NEAT, नीट का मतलब होता है साफ, तो याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ऑकवर्ड का मतलब होता है अनाड़ी, और इसी का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। 8 नंबर है। 8 नंबर आपका क्वेश्चन, 8 नंबर देखेंगे चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होती है काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुशी। ठीक है, खुशी होना, काफ़ी खुश होना। ठीक है, तो खुश होना होता है हैप्पी, तो इसका आंसर ए विल बी राइट आंसर। बाकी देखेंगे सैड, इसका आंसर हो जाएगा सैड, उदास। एग्री, गुस्से वाला, और क्वाइट मतलब होता है शांत। शांत है, मतलब जो शांत का मतलब होता है काफ़ी अपने इमोशन पे उसको कंट्रोल है। लेकिन हैप्पी मतलब खुशी, उसने इमोशन में कंट्रोल नहीं है, वो दिखाना चाहता है, वो दिखाता है कि मैं खुश हूँ। ठीक, सैड मतलब उदास होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है चाउमिंग। चाउमिंग नहीं होता है। ठीक है, चाउमिंग, इसका मतलब होता है आपका काफ़ी सुंदर, आकर्षक, सुंदर या फिर होता है आकर्षक। ठीक, तो हो जाएगा अट्रैक्टिव है। ठीक है, चार्मिंग है। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। डल का मतलब होता है भद्दा, और प्लेन का मतलब होता है साधारण है ना, ये तो ये प्लेन खेत है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। डल का मतलब होता है सुस्त, और बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। अगला वर्ड देखते हैं। 10 नंबर आपका वर्ड है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। ठीक है, चेंज का मतलब होता है बदलाव, तो हो जाएगा अल्टर, ALTER। अल्टर का मतलब होता है बदलना, आपका आंसर अल्टर हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं इसका फिक्स, स्थिर होना, डिस्ट्रॉय, नष्ट होना, स्टेप, रोकना। अल्टर बदलना, फिक्स स्थिर रहना, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, और स्टॉप का मतलब होता है आपका रोकना। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं 11 नंबर 1। इसका आंसर क्या था, आपको बताया ना कि क्या होता है चेंज, अल्टर बदलना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट था इसका। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। 11 नंबर देखते हैं। 11 है आपका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है काफ़ी विश्वास पात्र व्यक्ति, विश्वास। ठीक है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपका विश्वास। बोल्ड, कॉन्फिडेंस क्या है, साहसी है, शाही, शर्मीला है, फियर, डरपोक है, फियरफुल, और क्वाइट मतलब शांत है। शाही मतलब शर्मीला है, जिसके अंदर शर्मीला है उसके अंदर विश्वास कहाँ से आएगा, विश्वास किस में आएगा, जो बोल्ड है, जो साहसी व्यक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। कॉन्फिडेंस साहसी है या विश्वास उसके अंदर है। ठीक, तो आगे देखते हैं अगला वर्ड। अगला है आपका 12 नंबर वर्ड क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना, निर्माण। तो क्रिएट का हो जाएगा बिल्ड। बिल्ड का मतलब भी होता है बनाना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बाकी डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना, संपूर्ण नष्ट कर देना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय होता है। इंड का मतलब होता है पूरा समाप्त हो जाना। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, जो फॉरगेट है, फॉरगेट मतलब भूल जाना होता है। ठीक है, अगला वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है काफ़ी ध्यान देने वाला व्यक्ति। केयरफुल है, ठीक है, ध्यान देने वाला व्यक्ति, ध्यान देना। केयरफुल मतलब होता है ध्यान देना। तो केयरफुल का मतलब होता है क्या, कॉशियस। कॉशियस का मतलब भी होता है आपका सतर्क होना, सतर्क रहना, ध्यान देना। ठीक है, केयरफुल रहना। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह।
फास्ट का मतलब तेज और क्वाइट का मतलब होता है शांत। अब क्वाइट आया हुआ वर्ड है, ये हर बार आ रहा है, आपको याद होना चाहिए। फास्ट भी कई बार रिपीट हो गया। इस तरह से अगर आप इसको देखते रहेंगे ना तो आपको इसी समय ही याद हो जाएगा, रिपीट मोस्ट रिपीट हो रहा है, तो सर वो वर्ड आपको याद होंगे। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। ठीक है, बंद करना। अगला वर्ड है क्लोज का मतलब होता है बंद करना, बंद कर देना, क्लोज। तो नियर मतलब होता है पास, फियर का मतलब होता है दूर, और ओपन का मतलब खोलना। नियर मतलब पास, फेयर का मतलब होता है, फॉर का मतलब होता है दूर, ओपन का मतलब होता है खोलना, और हिडन का मतलब छुपा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, छिपा हुआ या बंद करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये ए नंबर दे रहा है, नियर पास। सॉरी 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 सॉरी, माई माइंड इज क्लोज। पास होता है ना, नियर होता है, नियर हो जाएगा। क्लोज का मतलब होता है क्लोज होना, पास होना, बंद होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट होगा। ठीक है, नियर। आगे देखते हैं। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक। ठीक है, सुविधाजनक है, आरामदायक है, आरामदायक। कंफर्ट तो हो जाएगा एज, ई एज, एज में मतलब आराम से। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा आपका। पेन मतलब दर्द, ट्रबल मतलब परेशानी, और हार्डशिप मतलब होती है कठिनाई। हार्डशिप का मतलब होती है कठिनाई, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, और पेन का मतलब होता है दर्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एज, आराम। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कनिंग। देखिए, कनिंग का मतलब होता है काफ़ी चालाक व्यक्ति, चालाक, चालाक, चालाक व्यक्ति, चालक नहीं होगा, चालक, चालाक व्यक्ति। चालाक मतलब चतुर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा, क्लेवर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बाकी हॉनेस्ट आपका ईमानदारी, लेजी आलसी, और इनोसेंट का मतलब होता है मासूम होना। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, लेजी आलसी हो जाएगा, हॉनेस्ट का हो जाएगा आपका ईमानदारी, और क्लेवर का मतलब होता है चतुर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देखते हैं 16 नंबर। एक बार और आया था क्लीन। क्लीन का मतलब होता है आपका साफ सुथरा। ठीक है, साफ, साफ करना। तो आपका हो जाएगा नीट, NEAT, नीट मतलब होता है साफ। डर्टी होता है गंदा, वेट का मतलब गीला, और रफ का मतलब है खुरदरा। रफ, रफ का मतलब खुरदरा। वेट, वेट का मतलब गीला। ठीक है, जैसे पानी से कुछ गीला होता है उसको होता है वेट। डर्टी का मतलब होता है आपका गंदा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कैच। कैच का मतलब होता है आपका पकड़ना, पकड़ना, पकड़ना। कैच का मतलब है पकड़ना। तो ग्रिप करना, ग्रिप, ग्रिप मतलब नहीं तो ग्रिप कर लो। ग्रिप जैसे बल्ला जो होती है उसमें ग्रिप लगी होती है, पकड़ा मतलब उसको चिपक के रहता है उसमें। ग्रिप, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना। रिलीज मतलब होता है रिलीज, छोड़ देना, किसी रिलीज कर देना, छोड़ देना। लूज मतलब खो देना। थ्रो मतलब फेंकना। थ्रो को ना करिए, बॉल थ्रो करो, फेंको, फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना, लूज मतलब खो देना होता है, रिलीज मतलब होता है छोड़ना। अगला अगला क्वेश्चन है आपका कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है काफ़ी ठंडा। ठीक है, कोल्ड का मतलब ठंडा। चिल्ली है ना, कि चिल्ली वाटर दो यार, चिल्ली वाटर, एकदम चिल। तो ठीक है, तो होता है ठंडा। कोल्ड मतलब है चिल, मतलब है ठंडा होता है। हॉट मतलब गर्म, वार्म मतलब होती है गर्माहट, और ड्राई मतलब होता है सूखा। हॉट, HOT, हॉट मतलब गर्म होती है, वार्म मतलब होता है गर्माहट, और डर्टी का मतलब होता है सूखा। सॉरी डर्टी में ड्राई, डर्टी मतलब गंदा होता है, और ड्राई मतलब सूखा, DRY, ड्राई मतलब सूखा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आगे देखते हैं 20 नंबर है क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है क्या होना, काफ़ी विचित्र काम करना। मतलब क्या होना कि पगला जाना, इंसेन करना, पागल होना, विचित्र काम करना, अटपटंग का काम करना, तो उसको बोलते हैं क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है इंसेन, इंसेन का मतलब होता है पागल। ठीक, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, काम का मतलब होता है शांत, और स्मार्ट का मतलब होता है चतुर होना। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है चतुर, काफ़ी स्मार्ट बंदा है। काम मतलब काफ़ी शांत व्यक्ति है। वाइज मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, और इंसेन मतलब होता है पागल, या फिर क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है ज़्यादा अटपटक काम करना, खुशी के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं कट। कट का मतलब होता है अलग करना या काटना, अलग, कट करना, अलग करना।
या फिर काटना, सब एक ही शब्द है, काटना, काटना या फिर अलग करना, तो हो जाएगा आपका चॉप, चॉप करना। चाकू से नहीं करते हैं कि ऑनियन या फिर पोटैटो जो भी है उसको क्या करते हैं, चॉप करते हैं, काटते हैं। तो हो जाएगा कट मतलब काटना है, फिर चॉप मतलब काटना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बाकी देखते हैं, ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना, जुड़ना। मेंड का मतलब होता है अमेंडमेंट, सुधार करना। बिल्ड का मतलब बनाना, किसी चीज़ को निर्माण करना, तो बिल्ड मतलब बनाना होता है, मेंड का मतलब सुधार करना, और ज्वाइन का मतलब होता है आपका जोड़ना। अगला वर्ड देखते हैं, 21 नंबर है कॉमन। ना होता है कि यार वो सबसे कॉमन व्यक्ति है, सबसे क्या हो वो सब में मतलब कॉमन व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्ति है, मतलब वो सब में वो मिल जाता है, वो कॉमन है, हर जगह उपलब्ध है, वो जहाँ ढूंढेंगे वो रहेगा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, कॉमन व्यक्ति का मतलब होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है सामान्य, हर जगह है वो। रेयर का मतलब दुर्लभ, जो कहीं कहीं मिलता है। यूनिक का मतलब अद्वितीय, जो इक्का दुक्का दुनिया में है। स्पेशल का मतलब विशेष रूप से, विशेष है, वो स्पेशल है मेरे लिए ना, कि देखिए वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरे लिए विशेष है, वो सबसे अलग है। यूनिक का मतलब अद्वितीय है, जो दुनिया में मतलब एक दो हो। और रेयर का मतलब दुर्लभ, जो कहीं कहीं मिलती हो। और ऑर्डिनरी मतलब जो सामान्य है, हर जगह उपलब्ध है। तो कॉमन का मतलब भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कूल, कूल का मतलब होता है ठंडा, और कोल्ड का मतलब भी होता है ठंडा। कूल, कूल मतलब ठंडा, कूल मतलब भी, कोल्ड मतलब भी ठंडा होता है। हॉट मतलब गर्म, में पहले अड़वाया था। वार्म मतलब गर्माहट, और आपका वेट का मतलब होता है गीला, वेट का मतलब होता है गीला। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, 24 नंबर वर्ड है चेस। चेस का मतलब होता है किसी का पीछा करना। चेस, CHASE, चेस का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। ठीक है, चेस का मतलब होता है पीछा करना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। परस्यू, परस्यू का मतलब होता है किसी का पीछा करना या फिर चेस करना। कोई भाग रहा है उसको, जैसे चोर जो है, जो चोर भाग रहा है उसका सिपाही पीछा कर रहा है, तो चेस करना। ठीक है, परस्यू मतलब पीछा करना। कैच मतलब होल्ड करना, पकड़ लेना, कैच। रन मतलब दौड़ना, और स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना। रन का मतलब दौड़ना, रैंडमली दौड़ना, मतलब इसका कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन परस्यू का मतलब किसी का पीछा करना, किसी उद्देश्य का पीछा कर रहे हैं, कोई भाग रहा है, ठीक है, या चेस करना एक कंपेयर में। अगला वर्ड देखते हैं आपका 25 नंबर। 25 नंबर है केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, काफ़ी लापरवाह व्यक्ति है। ठीक है, लापरवाह, केयरलेस है, लापरवाह व्यक्ति है। क्या है, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब भी होता है आपका लापरवाह, नेग्लिजेंट का मतलब भी होता है लापरवाह। फिर केयरफुल का मतलब होता है सावधान। एक्टिव का मतलब सक्रिय, और हार्डवर्किंग का मतलब होता है आपका मेहनती। हार्डवर्किंग मेहनती है, एक्टिव सक्रिय है, केयरफुल का मतलब होता है सावधान। ठीक, आगे बढ़ देखते हैं। चांस, चांस का मतलब होता है आपका अवसर प्राप्त करना, मौका। ना होता है कि यार यार मुझे फॉर्म भरने का मौका मिला, चांस क्या है, वो का अवसर है। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है आपका, आपका अवसर मिलना। ठीक है, आपको चांस मिलना, चांस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर। बाकी प्लेन, प्लान, प्लान मतलब प्लेन नहीं है, प्लान, प्लान का मतलब योजना होता है, PLAN, प्लान का मतलब होता है योजना। डिजाइन का मतलब होता है डिजाइन, एक तरह का आकार देना किसी चीज़ का डिजाइन होता है। डेंजर का मतलब होता है खतरा, DANGER, डेंजर, डेंजर का मतलब खतरा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, अपॉर्चुनिटी। अगला वर्ड है चीट। चीट का मतलब होता है आपका धोखा देना। ठीक है, चीट, चीट का मतलब होता है आपका धोखा देना, धोखा देना। चीट का मतलब होता है धोखा देना, तो आपका हो जाएगा डिसीव। डिसीव का मतलब भी होता है धोखा देना। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है, DECIV, अरे ई और आपका VE, डिसीव, ये होता है गलत में, इसी को पूछता है कि आप इससे सुधार करिए, ये गलती हो जाता है। यहाँ पे डी के बाद क्या होता है, ये सही है DECEIVE। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, ये सीरियल में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। डिसीव, धोखा देना। हेल्प मतलब मदद करना। ट्रस्ट का मतलब भरोसा है। ठीक है, हमारे उस पर उसका भरोसा है। ठीक है, ट्रस्ट। सपोर्ट का मतलब समर्थन है, साथ देना। अगला वर्ड देखते हैं 28 नंबर। क्लोज का मतलब भी होता है आपका काफ़ी पास होना, तो इसका हो जाएगा आपका
क्लोज, देखिए एक यही था, थोड़ा सा वो दोनों वर्ड हो सकते हैं। एक बार हमने जो बताया आपको पिछला, ये क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद करना या पास होना, तो शट का मतलब भी बंद करना या पास करना होता है, ठीक है। पास होना या फिर बंद करना। शट आपका हो जाएगा ओपन मतलब खोलना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और स्टार्ट का मतलब होता है आपका शुरू करना। स्टार्ट मतलब होता है आपका शुरू करना, और आपका ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। अब इस तरह से चलते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। शट डाउन, बंद कर देना। 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ये कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक है, आरामदायक, ठीक, आरामदायक। तो हो जाएगा आपका रिलैक्स्ड, रिलैक्स का मतलब भी आरामदायक होता है। अनईजी मतलब होता है असहज है, ठीक है। अनईजी मतलब असहज, जो सहन से परे है, दर्द भरा है, ठीक है। पेनफुल का मतलब भी होता है दर्द भरा, और स्टीफ का मतलब होता है कड़ा, स्टीफ, STIF, स्टीफ का मतलब होता है कड़ा, पेनफुल का मतलब होता है दर्द भरा, और अनईजी का मतलब होता है सहज, रिलैक्स का मतलब आरामदायक। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आज का देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है आपका कैंची। कैंची का मतलब होता है आपका आकर्षक है, ठीक है। नहीं, कैंची नहीं है जी, कैटची, 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 कैटचाई, कैटचाई, कैटची, कैटची, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड अलग है, देखते हैं। कैटची, कैटची का मतलब होता है आपका आकर्षक, अट्रैक्टिव, काफ़ी मनमोहक है, आकर्षक है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। डल मतलब फीका, बोरिंग का मतलब उबाऊ, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो इस तरह से देखेंगे हमने बहुत कम समय में 30 वर्ड और प्लस में उसके 4 ऑप्शन। तो ये कितना हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 होगा ना, 150 वर्ड हमने देखा। और इस तरह से हमने पूरा A to Z सीरीज कंप्लीट करनी है। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल A to Z सीरीज, ठीक है। A to Z सीरीज कंप्लीट करनी है, देखते रहिए हमारा चैनल लर्न विथ इंग्लिश LPS। थैंक वॉचिंग पर वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।